जय आत्मेश्वर। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। कुछ साल पहले जूनागढ़ और जामनगर से मुझे किसी नए बने शिव मंदिर का नामकरण करने के लिए प्रस्ताव आया था और मैंने नामकरण जय आत्मेश्वर किया था। नामकरण जब होता है तब एक ध्यान की स्थिति होती है और फिर जो उपयुक्त होता है वही नाम बाहर आता है। यह एक अति सूक्ष्म प्रक्रिया होती है। आज सुबह लगा कितना सत्य नामकरण है। परमात्मा है, ईश्वर है, लेकिन वह बाहर नहीं, अपने ही भीतर है। और वह है, इसीलिए हमारा अस्तित्व है। अन्यथा हम एक मृत शरीर कहलाएंगे। हम थक जाने पर कहते हैं मेरा शरीर थक गया, यानी हम जानते हैं हम स्वयं शरीर नहीं है। हमारा अस्तित्व शरीर के अलावा भी कुछ है। हम यह भी कहते हैं मेरे मन में बड़े ही नकारात्मक विचार आने लग गए हैं, यानी हम यह भी जानते हैं हम मन नहीं है। हमारा अस्तित्व मन के अलावा भी कुछ और है। हम यह भी कहते हैं आज मेरी आत्मा तृप्त हो गई, या मुझे आज आत्मानंद प्राप्त हो गया। यानी हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम मन भी नहीं है, हम आत्मा है। और यह शरीर हमने हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों को भोगने के लिए धारण किया है। और पूर्व जन्म में कर्म क्यों घटित हुए? क्योंकि हमने वैसे ही विचार किए थे। यानी मनुष्य के जन्म लेने का कारण कर्म नहीं, विचार है। यानी पहले हम विचार करते हैं, बाद में हमसे वैसे ही कर्म घटित होते हैं। और घटित कर्म को भोगने में हमें नया जन्म लेना पड़ता है। जब पूर्व जन्म के कर्म भोगने के लिए नया जन्म लेते हैं, और नए जन्म में पूर्व जन्म के कर्म तो भोग ही लेते हैं, पर नए और कर्म साथ खड़े कर लेते हैं। यह कर्म का चक्र चलता ही रहता है। हम और जन्म लेते ही रहते हैं। यह जन्म और मृत्यु का चक्र चलते ही रहता है। हम जिसे धर्म मानते हैं, वास्तव में वह केवल उपासना की पद्धति है। हमने उसे धर्म मान लिया है। वास्तव में उपासना पद्धतियां अलग अलग हैं, पर मनुष्य का धर्म तो एक ही है। वह है मनुष्य धर्म। और सारे मनुष्य एक ही समान हैं, एक जैसे हैं। जितनी भी उपासना की पद्धतियां हैं, सभी तो उपदेशों पर आधारित हैं, कर्मों पर आधारित हैं। सभी उपासना पद्धतियों में उपदेश दिए जाते हैं, यह कर्म करो, यह कर्म मत करो, यह पाप है और यह पुण्य कर्म है। और अगर सब कुछ कर्म ही है तो परमात्मा को स्थान कहाँ है? क्योंकि सभी उपासना पद्धतियां तो केवल मनुष्य को अच्छे कर्म करने को प्रेरित कर रही है, मनुष्य को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने का प्रयास कर रही है। अगर मनुष्य पुण्य कर्म करेगा तो अगले जन्म में सुख प्राप्त करेगा, और इस जन्म में पाप कर्म करेगा तो अगले जन्म में दुख प्राप्त करेगा। यानी उपासना पद्धतियां तो मनुष्य को केवल सभ्य व सुखी रखना ही जानती है। यह विषय बड़ा ही गहन है और गंभीर है। क्या आपने कभी इस विषय पर इस दृष्टि से कभी देखा है, कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा तो सोचो, क्योंकि इस चक्र में न तो मनुष्य के मुक्ति का मार्ग है और न परमात्मा का कोई स्थान है। सारी मनुष्य के कर्म को ही प्रधानता है। यह कर्म चक्र के पीछे तो विचार है, जो कर्म करने को प्रेरित करते हैं। और विचारों के पीछे भी संगत है। आप जिन लोगों की संगत में रहोगे, हम वैसे ही विचार करेंगे जैसे हमारे साथ के लोग करते हैं। यानी सभी झमेलों की जड़ मनुष्य की संगत है। हम कितने लोगों के साथ रहते हैं, उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है हम किस स्थान पर अपनी चित्त को रखते हैं। क्योंकि हम जहाँ चित्त रखते हैं, वहाँ से हम अच्छा या बुरा ग्रहण करते हैं।
चित्त अत्यधिक महत्वपूर्ण जान पड़ता है। अब यह चित्त क्या है? चित्त आत्मा की आँख है, क्योंकि चित्त जो भी देखता है वह सब अपनी आत्मा तक पहुँचाते रहता है। यानी हम कहाँ हैं, कैसी स्थिति में हैं, उससे अधिक महत्वपूर्ण है हमारा चित्त कहाँ है। प्राय हमारा चित्त बाहर ही जीवन भर होता है, क्योंकि हमारे आसपास वे ही साधन, वे ही स्थितियाँ होती हैं, जो हमारे चित्त को सदैव बाहर रखती हैं। सामान्यतः जो नहीं मिला है या जो नहीं भोगा है, हमारा चित्त उसी की ओर जाता है और मिल जाने पर या उस वस्तु का भोग कर लेने पर उसमें से मुक्त होकर रह जाएं, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि सभी वस्तुएं नाशवान हैं। एक व्यक्ति को जीवन आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने में चित्त है, तो वह अगर जीवन में प्राप्त हो भी जाए, तो फिर और सुख सुविधाएं प्राप्त हो, उसमें चित्त जाएगा। और वह भी प्राप्त हो गई, तो धन संपत्ति को जोड़ने में चित्त जाएगा। और धन संपत्ति की इच्छा तो जीवन में कभी भी पूर्ण नहीं होने वाली इच्छा है। वह जीवन भर जोड़ते ही जाएगा और इकट्ठा करते जाएगा। स्वयं उसका भोग भी नहीं करेगा, लेकिन इकट्ठा करते रहेगा। जीवन में बहुत ही विरले लोग जान पाते हैं कि धन संपत्ति में कुछ रखा ही नहीं, और वे उसमें से मुक्त हो पाते हैं। वे ऐसा तभी जान पाते हैं जब जीवन में अच्छी आध्यात्मिक संगत मिली हो। अगर न मिली तो जीवन भर धन संपत्ति को जोड़ने में ही लगे रहते हैं। इस दुनिया से भी कूच कर जाते हैं और बाद में उसी धन संपत्ति पर उनके बच्चे आपस में लड़ने लग जाते हैं। यानी यह जोड़ी हुई संपत्ति ही उसके परिवार के कलह का निर्माण करती है। एक बार एक पत्रिका में एक कार्टून देखा। पहले चित्र में एक पुलिस एक चोर को पकड़कर जा रहा था। दूसरे चित्र में चोर पुलिस से बंधन छुड़ाकर भाग गया। तीसरे चित्र में पुलिस चोर को पकड़ने को उसके पीछे भागा, और चौथे चित्र में तो पुलिस चोर के आगे भागने लग गया। यानी पुलिस चोर को पकड़ने के लिए भागा था, वह यह भूल ही गया और चोर से ही स्पर्धा करने लग गया और चोर के आगे भागने लग गया। मनुष्य का भी जीवन ठीक ऐसा कार्टून जैसा होता है। मनुष्य धन संपत्ति के पीछे इसलिए भागता है, धन संपत्ति को इसके लिए जोड़ता है ताकि जीवन में सुख प्राप्त हो। लेकिन फिर वह दौड़ ऐसी प्रारंभ हो जाती है कि मैं सुख पाने के लिए नहीं, धन संपत्ति के पीछे भागा, यह भूल ही जाता है और जीवन के अंत तक दौड़ते ही रहता है, और इस दौड़ में ही जीवन समाप्त हो जाता है। लक्ष्मी यानी कि धन बड़ी ही चंचल है। आप कितना उसके पीछे भागोगे, वह और तेजी से भागती है। संतोष व धन कभी भी हाथ नहीं आता। अगर आप जीवन में विष्णु को, आत्मा को पा लो, तो धन रूपी लक्ष्मी आपके पीछे दौड़ेगी। यह मेरे जीवन का जीवंत अनुभव है। आपको जीवन में जो धन मिला है, वह आपको लगता है कि आपके कारण मिला है, लेकिन वास्तव में आपके परिवारजन, आपके रिश्तेदार, आपके सहकर्मी सभी के योगदान से प्राप्त होता है। इसीलिए सभी को वह धन बांटते रहना चाहिए, ताकि धन तालाब जैसा इकट्ठा होकर पानी को बदबू न आने लग जाए, और धन सदैव नदी के प्रवाह जैसा बांटते रहने से बहते रहता है और गंगा की तरह स्वच्छ और पवित्र रहता है। जिस प्रकार से धन संपत्ति की लालसा अतृप्त लालसा है, वैसे ही काम वासना की लालसा है। धन संपत्ति हो या काम वासना की लालसा, दोनों ही लालसा पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। सब कुछ भोग कर तो मुक्त हो सकते हैं, पर बिना सब कुछ भोगे इन सब से मुक्त होना तो पूर्व जन्म की साधना से ही संभव होता है। साधना का प्रभाव इस जन्म पर पड़ता ही है, और इसका अच्छा उदाहरण श्री संत कबीर साहब का दिया जा सकता है। उन्होंने गरीबी में रहते हुए ही जान लिया कि धन संपत्ति में कुछ नहीं रखा। सभी लोग पाकर मुक्त होते हैं, उन्होंने बिना पाए मुक्त हो गए। उस समय यह कहना बड़ा कठिन था कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे,
मैं तो तेरे पास हूँ। परमात्मा को कहाँ खोजते फिर रहा है? वह तो तेरे ही भीतर बैठा है। उस समय तो सारा समाज परमात्मा को बाहर ही खोज रहा था और आज भी समाज परमात्मा को बाहर ही खोज रहा है। इतने सालों में समाज की धारणा में कोई अंतर नहीं आया। वास्तव में देखो तो कौन परमात्मा खोज रहा है? सभी अपनी समस्या दूर करने के लिए, शरीर की निजी स्वार्थ के लिए ही परमात्मा को याद कर रहे हैं। और यही सत्य है। आप अपना ही देखो ना, सदैव संकट के समय परमात्मा की याद आती है, ज्योतिष याद आते हैं, यानी छप्पर लगे फटने तो प्रसाद लगे बटने। यानी जब कभी संकट आता है तभी हमें परमात्मा याद आता है। परमात्मा को अगर रोज याद किया तो छप्पर फटेगा ही नहीं। यह बात समझ में नहीं आती है। बाहर के परमात्मा की खोज भी एक ऐसी जीवन की दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है। मनुष्य के जीवन का अंत हो जाएगा, पर इस दौड़ का अंत कभी नहीं होगा। मनुष्य को अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है। उसे विश्वास करने के लिए सदैव दूसरा चाहिए होता है। यानी मनुष्य धार्मिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो, स्वावलंबी नहीं होता है। परमात्मा भीतर ही है, लेकिन जब हम भीतर नहीं जाते, हमें उस आत्मेश्वर के दर्शन नहीं हो पाते हैं। यह ऐसा ही चेहरा हमारा ही है, लेकिन हमारा चेहरा हमको देखने का है, तो हम आईना यानी कि मिरर की आवश्यकता पड़ती है। बिना मिरर के हम अपना चेहरा देख ही नहीं पाते हैं। हमारे जीवन में मिरर का बड़ा महत्व है। आप कल्पना करो कि मिरर होता ही नहीं तो हम अपने आप को देखते कैसे, अपने आप को जानते कैसे, हम कैसे दिखते हैं, यह हम दूसरों के ऊपर सदैव पूछते और वे जो वर्णन करते वैसे ही हम केवल कल्पना करते। लेकिन फिर अपना चेहरा देखने की इच्छा सदैव आपको रहती ही। आज भी जब तक मिरर नहीं देखते हैं हम चैन नहीं पाते हैं। हम अपना चेहरा बार बार देखते हैं, रोज देखते हैं। एक बार निर्वस्त्र होकर एक आदमकद आमने सामने अपने आप को बड़े ही गौर से शांति के साथ देखो, तो आप अपने आत्मा के करीब अपने आप को पाओगे। आपकी आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आत्मा कौन से बंधन में पड़ी है, आपकी आत्मा क्या करना चाहती है, क्या कहना चाहती है, आपको क्या मार्गदर्शन दे रही है। अगर कुछ समय देखते रहोगे तो कुछ समय बाद शरीर दिखना ही बंद हो जाएगा और दिखेगी आत्मा। आप कोई समस्या का हल चाहते हो तो आप प्रश्न पूछो, वह आपको जवाब भी देगी। यह सब संभव है अगर आपकी आत्मा का साक्षात्कार हुआ हो, आपका संबंध आपकी आत्मा के साथ हुआ हो। सर्वसामान्य मनुष्य भी अपने स्नान घर में आत्मा के करीब होता है। इसके दो कारण हैं। एक तो अकेला होता है, दूसरा शरीर पर वस्त्रों के बाहरी आवरण नहीं होते हैं। इसीलिए मनुष्य को बड़े ही सकारात्मक विचार स्नान गृह में आते हैं। यह मेरे निजी अनुभव है। आप स्वयं भी इसका अनुभव करके देखो, तो आप भी अनुभव करोगे कि यह बात सत्य है। यह बात भी सही है कि आईना आपको आपके दर्शन भी कराता है। आप कितने बदमाश हो, कितने स्वार्थी हो, कितने लालची हो, और यह भी आईना आपको अनुभव करा सकता है। तो आईना आपको यह बताता नहीं, सिर्फ वो एक माध्यम है। वास्तव में आपकी आत्मा ही आपको आपके शरीर के दोष बताती रहती है। बस आप अपनी आत्मा के करीब होने चाहिए। माध्यम भी एक स्वच्छ पवित्र आईना ही होता है, उसका अपना कुछ भी नहीं होता है। अगर आप अपने ऊपरी आवरण, नाम, जाति, धर्म, भाषा, देश, रंग, लिंग को उतार कर अगर आप माध्यम के सानिध्य में जाते हैं तो आपको भी अपनी आत्मा के दर्शन हो सकते हैं। और यह आत्मदर्शन आपको कैसे होंगे इसका अनुभव कराते हैं। यही कारण है
कि कई साधकों के भीतर डर छुपा होता है। वह माध्यम के सामने आने पर प्रकट होता है और उन्हें माध्यम के सामने डर लगता है। वास्तव में शेरनी के बच्चों को अपनी माँ का डर तो कभी लगना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। साधकों के भीतर का डर माध्यम के सामने आने पर ही बढ़ जाता है। कुछ साधक सूक्ष्म शरीर के साथ सदा कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, कुछ न कुछ अपने दुखड़े सुनाते ही रहते हैं। ऐसे साधकों को भी माध्यम के सामने आने पर सदा ही संकोच होता है। यह भी उतना ही सत्य है कि जीवन में माध्यम के दर्शन होने के लिए एक आध्यात्मिक स्थिति की आवश्यकता होती है। बिना आध्यात्मिक स्थिति के तो माध्यम के दर्शन भी नहीं हो सकते। आपकी आत्मा ही साक्षात परमात्मा है, इस बात का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वही आध्यात्मिक स्थिति की चरम सीमा होती है। यह स्थिति पाने के लिए जीवन में कुछ नहीं है, ऐसा अनुभव होता है। हम परमात्मा का अनुभव अपने ही भीतर करने लग जाते हैं। हम अपने ही गुरु हो जाते हैं। यह आध्यात्मिक स्थिति प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त हो, यही एकमात्र उद्देश्य समर्पण ध्यान संस्कार को समाज में लाने का है। और इसी एकमात्र आध्यात्मिक स्थिति को प्रत्येक मनुष्य प्राप्त करे, इसीलिए हिमालय के गुरुओं ने लगातार 800 साल तक साधना करके एक अनुभूति का निर्माण किया है। यह आध्यात्मिक स्थिति पाने पर मनुष्य के शरीर को उसके ही भीतर से सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसे फिर जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी ज्ञान हो जाता है, जो ज्ञान देने का सारी उपासना की पद्धतियों का उद्देश्य है। और यह उच्च आध्यात्मिक स्थिति क्या करना चाहिए, क्या नहीं, इसका केवल ज्ञान ही नहीं कराती, बल्कि शरीर से गलत कार्य करना भी चाहे तो भी शरीर से होने नहीं देती। वास्तव में देखा जाए तो ऐसे साधक के शरीर पर उसकी आत्मा का ही संपूर्ण नियंत्रण होता है और जीवन के पथ पर आत्मा ही प्रत्यक्ष एक ड्राइवर का काम कर रही होती है, जो शरीर रूपी को बराबर उस मोक्ष रूपी मुकाम तक लेकर ही जाती है। जब कार का संचालन ही आत्मा के पास होता है, तो आत्मा गलत स्थान पर अपनी कार रोकती ही नहीं है और न गलत रास्ते पर कार को ले जाती है, न कार का कभी रास्ते में एक्सीडेंट होने देती है। एक साधक को यह आध्यात्मिक स्थिति पाने पर यह महसूस होने लगता है कि मेरे जीवन में सभी निर्णय आत्मा ही ले रही है, मुझे तो स्वयं कुछ करना ही नहीं है और न कोई निर्णय मैं स्वयं ले पा रहा। मेरी तो सारी सोच ही समाप्त हो गई है, मेरी तो सारी इच्छाएं ही समाप्त हो गई हैं, क्योंकि परमात्मा मुझे इतना आनंद, इतना आत्मिक सुख दे रहा है जितना मैं जीवन में कभी सोच भी नहीं सकता था। जब जीवन में इतना कुछ मिला है तो बिना मांगे मिला है, तो फिर क्या मांगूं, क्या सोचूं। एक जीवन का संपूर्ण समाधान का अनुभव साधक को अपने जीवन में होने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि साधक उसने जो मांगा मिल ही जाता है, पर ऐसी स्थिति में साधक सदैव सकारात्मक बने रहता है। यह मुझे इसलिए नहीं मिला होगा क्योंकि वह मिलना मेरी आध्यात्मिक स्थिति के लिए योग्य नहीं होगा। कई साधकों को भी यह अनुभव आए हैं। वह जिससे ज़्यादा अटैच होते हैं, वही कारण उनके जीवन से हट जाता है और उस समय साधक को बुरा ज़रूर लगता है, पर अटैचमेंट समाप्त होने पर आत्मा की आध्यात्मिक प्रगति बड़े झड़प से होती है और जब प्रगति होती है तब पता चलता है कि यह हमारा अटैचमेंट ही हमारी प्रगति में बाधा था। इस प्रकार आत्मा रूपी ड्राइवर शरीर रूपी कार को अटैचमेंट वाले स्टेशन पर रुकने ही नहीं देता। हमारे शरीर का अटैचमेंट किसी भी वस्तु के प्रति या किसी भी व्यक्ति के प्रति होना ही नहीं चाहिए और यह अटैचमेंट हमारे आध्यात्मिक प्रगति की सबसे बड़ी बाधा है, लेकिन यह केवल और केवल हमारी आत्मा ही जानती है। मुझे इस समय एक साधिका का उदाहरण देने की इच्छा हो रही है। एक साधिका को एक ही लड़का था। वह जीवन भर उस लड़के के लिए सदैव सोचते रहती थी। उस लड़के के लिए अपने जीवन में कई कार्यक्रमों का त्याग किया, अपने जीवन को आनंद भी नहीं दिया, केवल उस लड़के के प्रति समर्पित रही। पति का भी ध्यान नहीं रखा, स्वयं भी अपना ध्यान नहीं रखा, सारे रिश्ते तोड़ दिए।
और मानो उसकी सारी दुनिया ही उस लड़के के आसपास सिमट कर रह गई। उसने उस लड़के को खूब पढ़ाया, उसकी पढ़ाई समय समय पर जाग जाग कर की। उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए सदैव उसका खान पान का ध्यान रखा। साधिका ने अपने या अपने पति के स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखा। घर में कोई बात सही हो या गलत, सदैव प्रत्येक घटना में अपने लड़के के पक्ष में बोलती थी। लड़का बड़ा हुआ, उसने उच्च शिक्षा पाने के लिए अपने सारे जेवर बेचकर उसे विदेश भेज दिया और जीवन के सारे त्याग करके वह विदेश में बच्चे को धन की सहायता करती थी। कुछ समय बाद उसके पति का भी देहांत हो गया। फिर तो क्या, सारा चित्त ही उसका विदेश में फंसे उस लड़के पर आ गया। बच्चे की वह शिक्षा भी समाप्त हो गई। तो भी यह एक और कोर्स कर लेता हूँ, यह भी एक पढ़ाई कर लेता हूँ, कहकर लड़का विदेश में वापस अपने घर को आने को टालने लगा। बाद में उस लड़के ने वहीं शादी कर ली और वहीं बस गया। वह वापस कभी नहीं आया और माँ अपनी ममता में हर साल सोचती रही कि अगले साल घर में आएगा, लेकिन वह सदैव ही आने की बात टालता रहा। धीरे धीरे माँ की मानसिक स्थिति गिरने लग गई और एक दिन तो वह आत्महत्या का विचार करने लग गई, क्योंकि उसे महसूस होने लग गया कि जिस लड़के के लिए मैंने अपने पति का ध्यान नहीं रखा, अपने स्वयं का ध्यान नहीं रखा, उस लड़के ने मुझे बिना पूछे शादी कर ली और वहीं बस गया। और उसकी अपेक्षा थी कि वह लड़का बुढ़ापे में उसे संभालेगा। उसे लगा किसी के लिए भी किसी अपेक्षा के साथ कुछ नहीं करना चाहिए और इतना भी अधिक त्याग नहीं करना चाहिए जो मुझे जीवन भर महसूस हो कि मैंने उसके लिए किया, मैंने तो मेरा जीवन ही बर्बाद कर लिया। जब वह आत्महत्या के विचार से जीवन को समाप्त करने वाली थी, तभी उसके जीवन में समर्पण ध्यान संस्कार का आगमन हुआ। आज वह अपने ही जीवन के उदाहरण को देकर लोगों के अंदर प्रचार कर रही है कि मेरी आध्यात्मिक प्रगति में मेरे लड़के का अटैचमेंट ही सबसे बड़ी बाधा थी। आज वह जैसे ही समाप्त हुआ है, मेरी आत्मा की प्रगति प्रारंभ हो गई है। वह अपने अनुभव से यह बताना चाहती है और प्रचार कर रही है कि आत्मा सदैव ही उसकी प्रगति में आने वाले प्रत्येक अटैचमेंट को दूर कर रही है, आध्यात्मिक प्रगति करते जा रही है। आत्मा यह इसीलिए कर पाती है क्योंकि शरीर रूपी अपेक्षाएं कुछ उसकी नहीं होती हैं और न उसकी कोई रिश्ते होते हैं। आत्मा की तो एक ही इच्छा है, एक ही लक्ष्य होता है, मोक्ष को पाना। मोक्ष को पाना आत्मा इच्छा नहीं, स्वभाव धर्म होता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे पानी का गुणधर्म निरंतर बहना है या अग्नि का गुणधर्म सदैव जलना है। ठीक प्रत्येक आत्मा का गुणधर्म मोक्ष पाना है। सर्वप्रथम तो मनुष्य को अपनी आत्मा का एहसास होने की आवश्यकता है। सर्वसाधारण मनुष्य का जीवन शरीर प्रधान होता है और सदैव शरीर भाव में ही जीता है, शरीर भाव में ही मर जाता है। जीवन भर आत्मा का एहसास भी नहीं करता। कुछ लोग बुद्धिवादी होते हैं, वे सदैव बुद्धि के स्तर पर ही सोचते हैं, हर बात में तर्क करते हैं। बुद्धि मनुष्य को आत्मा से दूर कर देती है। बुद्धि अपने भीतर की आत्मा को छोड़कर दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा करने की प्रेरणा देती है। यानी ऐसे व्यक्ति अपना स्वयं का ज्ञान नहीं कर पाते हैं, सारी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं लेकिन खुद को ही नहीं जानते। और तीसरे होते हैं योगी, सदैव ही अपने आप को जानने में प्रयासरत होते हैं। ये सदैव ही अंतर्मुखी होते हैं, सदैव अपनी क्या योग्यताएं हैं, क्या क्षमता है, उनकी ओर उनका ध्यान रहता है। या अपने ही दोष को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करते रहते हैं और जीवन के सभी पलों में एक साक्षी भाव में रहकर जीवन व्यतीत करते हैं। या अपने जीवन में उच्च अवस्था को भी प्राप्त कर लेते हैं, जिसे हम कर्म मुक्त अवस्था कहते हैं। यह कर्म मुक्त अवस्था ही मोक्ष की स्थिति होती है। यह अवस्था किसी भी उपासना पद्धति से प्राप्त नहीं हो सकती है, यह केवल योग से प्राप्त हो सकती है। यह मेरा मानना है। आप भी इस विषय पर विचार करके देखो, क्योंकि सभी उपासना पद्धतियां तो केवल
बुरे कर्म को करने से रोकती है, अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। आप जीवन में पाप कर्म करो या पुण्य कर्म, आपको वो भोगने तो दूसरा जन्म लेना ही पड़ेगा। योग ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिस मार्ग में कर्मों से ही मुक्ति है। न पाप कर्म न पुण्य कर्म, कोई भी कर्म बाकी ही नहीं रहते जो कर्मों को भोगने को आपको दूसरा जन्म लेना पड़ जाए। लेकिन यह योग की स्थिति अंतर्मुखी होने पर ही प्राप्त हो सकती है। और हम जीवन में अंतर्मुखी तभी हो सकते हैं जब हमें जीवन में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि जब तक जीवन में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, हमारी खोज सदैव बाहर की ओर चलती रहेगी। और जब चित्त ही बाहर की ओर परमात्मा को खोज रहा है, तो वह भीतर आएगा कैसे? वह भीतर आना संभव ही नहीं है। हम हमारे जीवन में अंतर्मुखी तभी हो पाते हैं जब हमारे जीवन में कोई परमात्मा का वर्तमान काल का माध्यम आए और उसे परमात्मा का माध्यम माने, तो परमात्मा मिल गया, यह जीवन का सबसे बड़ा समाधान हमें प्राप्त होता है। दूसरा, परमात्मा की खोज हम जो बाहर कर रहे हैं वह भी बंद हो जाती है। परमात्मा एक विश्व चेतना शक्ति होती है, कोई व्यक्ति नहीं होता। और हम जिसे भी परमात्मा मानते हैं वह केवल मानते हैं, क्योंकि वह परमात्मा का माध्यम होता है। लेकिन परमात्मा रूपी चैतन्य उसके भीतर से बहता है। इसीलिए उस चैतन्य पर एकाग्रता के साथ उसके शरीर को न देखते हुए उसके भीतर के साथ बहने वाली परम चेतना के ऊपर देखना चाहिए। इसीलिए उसको शरीर न मानते हुए परमात्मा मानना पड़ता है, क्योंकि कोई शरीर परमात्मा थोड़े ही हो सकता है। लेकिन जब हम गुरु को ही परमात्मा मानते हैं, तो हमारे ग्रहण करने की क्षमता 100 गुना हो जाती है और हम उसके भीतर से बहने वाली चैतन्य के प्रवाह को ग्रहण कर पाते हैं और हम भी अंतर्मुखी हो जाते हैं। फिर हमारी परमात्मा की बाहर की खोज बंद हो जाती है। परमात्मा को हम भीतर अनुभव करने लग जाते हैं। और ऐसा परमात्मा का एक जीवंत माध्यम जब तक हमारे जीवन में नहीं आता, हमारी परमात्मा की खोज जीवन में अंत तक चलती ही रहती है। हमको सालों से परमात्मा को बाहर ही खोज रहे हैं, ऐसी आदत हो गई है। और हमारे बचपन के संस्कारों के कारण परमात्मा तो बाहर है, यह एक सशक्त धारणा व मान्यता हो गई है। इस मान्यता से बाहर आना बड़ा ही कठिन है। बहुत ही बिरले हैं इस मान्यता से बाहर आ पाते हैं। हमें जब भी अंतर्मुखी स्थिति प्राप्त होती है, तो हमारा चित्त भी भीतर आ जाता है और सर्वप्रथम हमें हमारे ही दोष दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। ये दोष केवल अंतर्मुखी होने पर ही दिख पाते हैं, अन्यथा दूसरे भले ही जान जाएं, हम हमारे दोष नहीं देख पाते हैं। और फिर जैसे ही हमारा चित्त अपने दोषों पर आता है, वह दोष दूर होना प्रारंभ हो जाते हैं और फिर चित्त सदैव भीतर होने से चित्त बाहर का कचरा कूड़ा ग्रहण करता रहता है, वह बंद हो जाता है और चित्त भी सशक्त होने लग जाता है। फिर धीरे धीरे आत्मा का नियंत्रण शरीर पर होने लग जाता है। कुछ दिन तक तो शरीर अपने पूर्व जन्म के कर्म भोगता है, पर कुछ दिन बाद पूर्व जन्म के कर्म समाप्त हो जाते हैं। फिर आत्मा का नियंत्रण शरीर पर हो जाता है। शरीर से जो भी अच्छे हो या बुरे कर्म घटित होते हैं, वह मैं का भाव समाप्त होने से वह अपने शरीर से कर्मों को बांधता नहीं है। जीवन में फिर वह क्षण आता है जिसे हम कर्म मुक्त अवस्था कहते हैं। जीवन के सारे ही कर्म समाप्त हो जाते हैं। जब सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं,
तो नया जन्म लेने का कोई कारण ही नहीं बचता और मनुष्य अपने ही जीवन काल में मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर लेता है। मोक्ष एक अवस्था है, एक आध्यात्मिक स्थिति है और यह स्थिति मनुष्य को अपने जीवन काल में प्राप्त करना होती है, क्योंकि यह स्थिति पाने के लिए शरीर की आवश्यकता है। आप मानव शरीर को हाड़ मांस का पुतला कहो या मूलमूत्र का थैला कहो, जैसा भी कहो, लेकिन यह सत्य है कि बिना शरीर के मोक्ष का स्थिति संभव नहीं है। हमारा शरीर एक साधन है जिससे मोक्ष की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। इस जीवन मरण के चक्र में हम जिज्ञासावश अटक जाते हैं और जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होते हैं, इस चक्र से मुक्ति नहीं है। इस चक्र से बाहर से कोई आपको निकाल नहीं सकता है, निकालना आपको स्वयं को होगा। सभी रिश्ते नाते तो सहकर्मी जैसे होते हैं। उस गांव से हमारी बदली हो जाने पर उस स्थान के सारे सहकर्मी छूट जाते हैं। हमारी नौकरी में जब दूसरे गांव में ट्रांसफ़र हो जाती है तो नए सहकर्मी जुड़ जाते हैं। वैसे ही यह शरीर के रिश्ते होते हैं। जैसे ही एक नया शरीर धारण करते हैं, पुराने सभी रिश्तेदार छूट जाते हैं और नए रिश्तेदार बन जाते हैं। यह जीवन का सत्य है। नए रिश्तेदार बन जाते हैं, नई जाति, नई उपासना पद्धति, नई भाषा, नया देश, सब निर्माण हो जाता है। यह मनुष्य भी जानता है। फिर इन सब मनुष्य निर्मित बातों में अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण बर्बाद करता है। सत्य तो यही है कि हम एक आत्मा है और यह स्थायी है। बाकी जीवन का सब कुछ अस्थायी है। यह ज्ञान हमें आत्मज्ञान पाने पर ही प्राप्त होता है। आत्मज्ञान प्राप्त होता है आत्म साक्षात्कार से, और आत्म साक्षात्कार एकमात्र घटना जीवन की ऐसी है जो हमें दूसरे से बाहर से प्राप्त होती है, क्योंकि हम स्वयं अपना दिया नहीं जला सकते हैं। बस बाकी जीवन में बाहर से पाने जैसा कुछ भी नहीं। आप जिसे परमात्मा या परमेश्वर कहते हैं, वह बाहर नहीं, आपके ही भीतर है। आपका आत्मा ही ईश्वर है, वही आत्मेश्वर है। यही एकमात्र सत्य है, वही आत्मेश्वर है। यह जान लेने के बाद जीवन की परमात्मा की खोज बंद हो जाती है। मैंने इसी जीवन में परमात्मा को पा लिया, यह समाधान प्राप्त हो जाता है। यह जीवन का सबसे बड़ा समाधान है। इस प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र की शुरुआत ही परमात्मा को जानने की जिज्ञासा से प्रारंभ होती है और परमात्मा को प्राप्त करके ही समाप्त होती है। इस परमात्मा हमारे जीवन का आदि और अंत होता है। वह बात अलग है कि आत्मा साक्षात्कार को पाने में कई जन्म लग जाते हैं और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करके उसे आत्मसात करने में भी बहुत जन्म लग जाते हैं। यह बात जिन्होंने जानी, उन्होंने ही अपने अनुभव से आसान रास्ता बनाया है। गुरु साक्षात परब्रह्म, यानी गुरु को अपने इतने समर्पित हो जाओ कि आपका कोई अलग शरीर, अलग अस्तित्व रह ही नहीं जाए। आत्मा की समरसता जब भी गुरु की आत्मा के साथ हो जाए, तो जो ज्ञान गुरु प्राप्त करेगा वह YouTube के समान आपको भी प्राप्त हो जाएगा। गुरु जो चैतन्य प्राप्त करेगा वह आपको
को भी प्राप्त हो जाएगा। गुरु जब मोक्ष प्राप्त करेगा तो वह स्थिति आपको भी अनायास प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यह तभी संभव है जब आप अपने भीतर के आत्मेश्वर को, अपने जीवन को पूर्णतः सौंप देते हो। क्योंकि गुरु के आत्मेश्वर तक पहुंचने का मार्ग हमारे ही भीतर के आत्मेश्वर से जाता है। यह बात केवल जानना ही काफी नहीं है। अपने दैनिक जीवन के प्रत्येक व्यवहार में, प्रत्येक क्षण में हमें याद आना आवश्यक है। जिस प्रकार से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही जीवन के यह दैनिक व्यवहार में जब हम अपने भीतर के आत्मेश्वर को याद करते हैं तो यह भी दैनिक जीवन में होने वाली रोज की नियमित साधना बन जाती है। प्रत्येक क्षण को सकारात्मक रूप में लेना ही आत्मेश्वर की सतत साधना होती है। आप सभी को अपने भीतर बैठे आत्मेश्वर की अनुभूति हो, यही प्रभु से प्रार्थना है। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका अपना बाबा स्वामी।